Hello everyone. Today we are going to see type of epithelial tissue. So we'll just start, okay? So epithelial tissue. Yesterday we saw what is epithelial tissue, where it actually found, and what is the description of entire how the like cell works, and हमने वो देखा था पूरा, right? So अभी हम देखने वाले हैं उसी के types, epithelial tissue के कौन कौन से types होते हैं वो हम भी देखेंगे. So there are, we can say that, four types of epithelial tissue. First is types of epithelial tissue. Epithelial टिश्यू, ये जो हम क्लासिफिकेशन, ये क्या है पूरा कि पर्टिकुलरली इपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन कैसा है, राइट? हम वो भी देखने वाले हैं. सो इपिथेलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड लोकेशन, एंड लोकेशन, कि उसका फंक्शन क्या है और वो कहाँ पे है एक्चुअल में, उसका लोकेशन कहाँ पर है पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम में, वो क्या फंक्शन कर रहा है और उसका लोकेशन क्या है, इसके ऊपर हमने पूरा उसका क्लासिफिकेशन किया है. सो फर्स्ट थिंग, ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऐसे आता है कि फर्स्ट इज सिंपल स्क्वामस epithelium. Second is stratified squamous epithelium. Third is columnar epithelium. Epithelial tissue. इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज हमें जो पढ़ना है, टाइप है सीलिएटेड, सीलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम. इसको हम डिटेल में देखेंगे ऑब्वियसली. ओके, फोर्थ वन इज क्यूबॉइडल इपिथेलियम. इसके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसके अंदर हमें ग्लैंड्स के अंदर पढ़ना है आगे. ग्लैंड्स के अंदर, दैट इज टाइप्स ऑफ ग्लैंड. फर्स्ट ग्लैंड विल बी यूनिसेलुलर, ओके, एंड सेकेंड विल बी मल्टीसेलुलर. ये सारे पॉइंट्स हमें आज कवर अप कर रहे हैं. ओके, दिस इज, तो देखो क्लासिफिकेशन के अंदर चार टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, थर्ड इज कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन आता है दैट इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. फोर्थ इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके अंदर क्लासिफिकेशन है दैट इज टाइप है. ओके, वी कैन से क्लासिफिकेशन, वी कैन से टाइप. ओके, इसका एक टाइप है, उसका कुछ फंक्शन है. ओके ओके, तो दैट इज ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड ग्लैंड्स के भी टाइप्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर. तो हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, सो आई जस्ट रब दिस एंड हम स्टार्ट करते हैं विद सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. सो व्हाट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम? अगर मैं इसको पूरा ही रफ कर दूं तो बेटर ऑप्शन, मुझे स्पेस मिलेगा. ओके, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज सिंपल squamous epithelium. यप, देखो कोई भी अगर बायो का हम टर्म जब पढ़ते हैं, इज इट रोलिंग? या ओके, इट्स रोलिंग. जब भी हम कोई बायो का टर्म पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले में डायरेक्टली उसके इसमें नहीं जाना. हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि ये टर्म मतलब क्या. ओके, अगर हम उसका डायरेक्टली सब पढ़ लेंगे तो वी विल बी गेट कंफ्यूज. लाइक आप जब पूरे चारों पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आप इधर का फंक्शन उधर कर दो, इधर के ऑर्गन्स उधर कर दो, राइट? तो अगर हम नहीं चाहते कि वैसा कुछ हो तो हमें क्या करना है? हमें जो टर्मिनोलॉजी है, ओके, जैसे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये एक्चुअल में क्या बोल रही है, ओके, यहाँ से शुरू करना है. तो सिंपल मीन्स क्या? ये एकदम नॉर्मल, कोई उसमें कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, एकदम सिंपल है. स्क्वामस, स्क्वामस होता है स्किन,
एंड इपिथेलियम हमें पता है क्या है, कवरिंग, राइट। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको हम क्या बोलते हैं, इपिथेलियम। सो हमने क्या देखा, क्योंकि स्क्वामस मतलब स्किन, तो जनरली हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेयर्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एक तो स्किन में प्रेजेंट होगी या फिर कहीं तो कवरिंग करने का काम कर रही होगी। सो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। ओके, एग्जांपल इज लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, lungs, alveoli, and third is esophagus. इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ऑब्वियसली। डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें पर्टिकुलर सेल का, तो ये कैसे है, ये है थिन, ओके, डेलिकेट, डेलिकेट, फ्लैट है, ओके, फ्लैट है। तो ये तीन हमें याद रखना है। ओके, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट स्किन, स्किन में इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट बॉडी। ओके, देखो इतना कुछ हमें एनसीईआरटी में दिया है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर हम देखें एग्जांपल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, हमने कल भी देखा था राइट कि ये हमारी मानो लाइनिंग है और ये क्या है हमारी इपिथेलियम टिश्यू, ये क्या है हमारा ब्लड वेसल, ये क्या है हमारी हमारी इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम कैसी है, सिंपल है, स्क्वामस है, मतलब किसी भी चीज को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो वहां पे कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, वहां पे होगी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एग्जांपल, अभी अगर हमने यहाँ पे देखा, ओके, लाइनिंग ऑफ ये, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं, एक आती कैविटी, ओके, सब जगह पे, एंड एक आता है हमारे पास प्रोटेक्शन का पॉइंट, कल हमने देखा था राइट। तो मतलब क्या, कैविटी, जहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होगा, हमने इपिथेलियम कहाँ पे देखा, जब हम पढ़ रहे थे इपिथेलियम, तो सिंपल सिंपल इपिथेलियम, ऐसे इसका डायग्राम होगा, ओके, ऐसे, गेटिंग द पॉइंट, कि वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे है, बहुत कम है, सीमेंटिंग मटेरियल भी बहुत कम है, हमने कल के लेक्चर में देखा था। अगेन, तो यहाँ पर इसका इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होगा कैविटी, मतलब जहाँ पे कैविटी होगा तो वहाँ पे वो इपिथेलियम टिश्यू होगी, एंड सेकेंड इज प्रोटेक्ट करना उसको, राइट। ओके, तो ये कैसे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ये ब्लड है हमारा, ऐसे कुछ, रुको आई जस्ट ड्रॉ हियर, यहाँ पे उसका फंक्शन क्या होगा ब्लड में, कि वो जो कुछ भी है, ओके, मीन्स यहाँ से ब्लड बाहर ना जाए, राइट, इंटरसेलुलर स्पेसेस में ब्लड डायरेक्टली एंटर ना करे, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है टू ब्लड वेसल। एंड आगे हो सकता है कि बहुत सारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए इन फ्यूचर, या फिर ड्यू टू सम व्हाट वी कैन से, लाइक अगर इसी किसी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, मीन्स ज्यादा प्रेशर आएगा ब्लड वेसल्स पे, तो तब हो सकता है कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए। तो वैसा कुछ हो ना, इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए, एक होल्ड ऑन करके रखने के लिए हमारे पास क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है जो कवर कर रही है किसे, ब्लड वेसल्स को। नेक्स्ट इज लंग्स एंड एल्वोलाई। ओके, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाइज है उन्हें भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हमने कल भी देखा था कि लंग्स के अंदर क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है, एल्वोलाई, वो हमने कल पूरा एक देखा था कि कैसे कैसे वो सब करते हैं। ओके, ईसोफेगस, ईसोफेगस हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है ईसोफेगस को, बिकॉज फर्स्ट थिंग वहाँ पे कैविटी है, सेकेंड अगर ईसोफेगस से हम नीचे जाएंगे, स्टमक में क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है HCl, राइट। कभी कभी होता है व्हेन वी फील लाइक ओमिटिंग, तो वो फिर पूरा पार्ट, मतलब वो जो स्टमक के अंदर जो भी होता है वो सब ऐसे इधर से बाहर आता है, राइट। तो HCl भी यहाँ पे आ रहा है, तो उस टाइम पे वो बर्निंग ना हो, वहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस के नीचे क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, ईसोफेगस की लेयर, और उसके बाहर क्या है, इपिथेलियल टिश्यू, मीन्स ऐसे कुछ, ये हमारा ईसोफेगस है, उसके अंदर म्यूकस की लेयर है, ओके, ये ईसोफेगस की लेयर है, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये आउटर कवरिंग, इपिथेलियम मीन्स क्या, आउटर कवरिंग, ईपी मीन्स व्हाट, आउटर, राइट, आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो अगर ये आउटर है, मीन्स सबसे बाहर वाली कौन सी होगी, इपिथेलियल टिश्यू। ओके, ईसोफेगस का हमें पता चला, एंड हो सकता है कि डायरेक्टली जब हम खाना खा रहे हैं तो यहाँ पे कोई बैक्टीरियाज वगैरह इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या है,
वहाँ पे है हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, जब हम आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, थिन है, डेलिकेट है, फ्लैट है। ज्यादा कुछ हमें दिख रहा है क्या? नहीं, एकदम सिंपल है। फंक्शन, स्किन में क्या होगा? प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को। लंग्स में क्या होगा इसका फंक्शन? कवर्स एल्वोलाई, ओके, ताकि CO2 का और O2 का ट्रांसफर कैसे हो सके? एकदम वो ऐसे स्मूथली हो सके। ओके, ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियाज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बैक्टीरिया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एंड एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक। ये पॉइंट समझ में आया? ओके, सो दिस वाज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एक बार फिर से देखते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है, लंग्स एल्वोलाई में है, ईसोफेगस में है। डिस्क्रिप्शन में क्या है? फ्लैट, डेलिकेट एंड थिन एकदम होता है। ऐसे कुछ डायग्राम होता है हमारे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम ब्लड वेसल में देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ईसोफेगस में कुछ ऐसा दिखता है, एल्वोलाई में ये हमारी एल्वोलाई लेयर है और ये बाहर की क्या है? हमारी एपिथेलियम टिश्यू। सो ये सब ऐसे डायग्राम्स है उसके। ओके, फंक्शन क्या है इसका? स्किन में वो प्रोटेक्ट करेगा पूरे बॉडी को। आप देख ही सकते हो ये बाहर की लेयर क्या है? दिस इज एन एपिथेलियम टिश्यू। लंग्स के अंदर कवर करेगा एल्वोलाई, ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का सप्लाई है वो एकदम स्मूथली हो सके। उसके प्रेशर से ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रेशर से एल्वोलाई रप्चर हो रहा है, तो वैसा ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट उसको देता है। ईसोफेगस, ईसोफेगस में क्या होगा? वो प्रोटेक्ट करेगा डायरेक्टली, ओके, एंड बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगा, एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टमक से प्रोटेक्ट करेगा। आई होप कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया है। ओके, विल जस्ट मूव फर्दर टुवर्ड्स स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, okay, we'll move further. Second point is stratified squamous epithelium. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफाइड? हम जब भी स्ट्रैटिफाइड टर्म सुनते हैं तो हमें ऐसा याद आना चाहिए, एकदम स्ट्रेच टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? एकदम स्ट्रेच। तो स्ट्रैटिफाइड का मीनिंग होता है स्ट्रेच्ड। ओके, एकदम इलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड, एकदम ऐसे। ओके, स्क्वामस एपिथेलियम हमें पता है, स्क्वामस मींस कवर करेगा, राइट, आउटर स्किन को कवर करेगा, एपिथेलियम आउटर कवरिंग, तो ये सब टर्म्स वही है। ओके, ओके, तो स्ट्री मतलब स्ट्रेच, यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि टिश्यूज कैसे होंगे? एकदम स्ट्रेच्ड होंगे। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे है वो। सो इनका एक फंक्शन है, दैट इज, ओके, ये सेल कैसे दिखते हैं? डिस्क्रिप्शन क्या है इनका? डिस्क्रिप्शन इज, पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं फिर फंक्शन देखते हैं, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि ओके ये पर्टिकुलरली क्यों प्रेजेंट है। अगर हम देखें डिस्क्रिप्शन, दे आर टॉल, मैंने गलत लिखा क्या? एक सेकेंड। ओके, ओके, आई रोट इट राइट। ओके, फाइन। डिस्क्रिप्शन ये कैसे है? दे आर स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड मतलब कैसे है? एकदम स्ट्रेच टिश्यूज, स्ट्रेच्ड टिश्यूज। Okay, what is the function of them? Function is arranged in multiple layers to protect from tear and wear. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो हमारे टिश्यूज कुछ ऐसे दिखते हैं। I am worst at drawing, but I am just trying my best to draw them. Okay.
So this is what our entirely stratified epithelium looks like. Okay, so this is the diagram of it. ये कैसे आपको दिख रहे हैं, एकदम स्ट्रेच्ड है. ये कैसे है, स्ट्रेच्ड है. एंड कैसे है, मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड. ओके, जब हम बात करें मल्टी लेयर्ड की, तो मल्टी लेयर्ड मतलब मोर देन वन लेयर्स हमें प्रेजेंट है. मोर देन वन लेयर इज प्रेजेंट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, टीयर एंड वियर से प्रोटेक्ट करना है. मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीयर एंड वियर? द मीनिंग ऑफ टीयर एंड वियर इज कि मानो आपको कहीं चोट लग जाए, या फिर आप डायरेक्टली डैमेज लिख सकते हो, डैमेज और एक्सीडेंट्स ड्यू टू सम रीजंस. अगर आप कहीं पे गिर जाते हो, या फिर ड्यू टू कुछ भी, मतलब ऐसे हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई डैमेज कॉज होता है, तो डायरेक्टली आपकी बॉडी इन्फेक्ट ना हो, या फिर डायरेक्टली वो डैमेज आपको बॉडी को ना हो, इसलिए वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है. राइट, तो ये था हमारा पॉइंट. ये कैसे स्ट्रैटिफाइड है, अरेंज कैसे होती है ये मल्टीपल लेयर्स. एंड क्यों, बिकॉज रीजन क्या है इसका, बिकॉज हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को डैमेज से, एक्सीडेंट से. तो ये हमारा पॉइंट था, एंड दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, अभी हम देखते हैं कॉलमनार एपिथेलियम. we'll see the columnar epithelium now. Okay, what is the meaning of columnar? थोड़ा सोचना है. columnar वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, what is the meaning of columnar? अगर हम देखें थर्ड पॉइंट, that is columnar squamous epithelium. तो what is the meaning of columnar? columnar मतलब कि column like. Okay, it is column like, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पिलर like. सो क्या ये ऐसा है, एकदम कॉलम से बना हुआ. राइट, these are the cell of columnar epithelium. ये सेल्स कैसे है, डिस्क्रिप्शन अगर हम इसका देखें, ओके, इन सेल्स का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें, तो इनका कैसा है डिस्क्रिप्शन इज दे आर टॉल. ओके, आपको दिख रहा है ये सेल्स कैसे है, एकदम टॉल है. राइट, एंड आपको पिलर जैसे दिखेंगे, जैसे हम घर बनाते हैं तो वो पिलर्स होते हैं इनिशियली, तो आपको ऐसा दिखेगा ये पिलर्स है. गेटिंग द पॉइंट? ये क्या है, पिलर लाइक या फिर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर. ओके, टॉल है, देन वी कैन से ओके टॉल एंड कॉलम लाइक, वो मैंने लिख दिया है कॉलम लाइक. ओके फाइन. अगर हम इसका लोकेशन देखें, लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन इज इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. ये क्या होगी, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होगी. इंटेस्टाइन मतलब, तो जब भी हम देखते हैं, ओके, इसका पहले हम फंक्शन देख लेते हैं. फंक्शन क्या है इसका, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि वहां पे क्यों प्रेजेंट है. फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? तो फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ओके, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते समझते हैं. देखो, why that columnar squamous epithelium is present in यहाँ पे into the intestine. अगर हम देखें कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कौन करता है, राइट, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट, तो ये जो पूरी बात हो रही है, ये किसके बारे में हो रही है, ये हो रही है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. अभी एब्जॉर्ब क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द इनर लाइनिंग, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा. तो देखो, हमारा कुछ ऐसा होगा लाइक ईसोफेगस, देन उसके नीचे क्या हो सकता है हमारा जे शेप्ड स्टमक. सॉरी फॉर द हॉरिबल ड्राइंग गाइस. ओके, बट समझ में आ जाएगा, आई मेक इट श्योर. ये हमारा सी शेप डियोडेनम,
ओके, ये क्या है मेरा, ये है मेरा। ओके, इसको मैं रफ करती हूँ ताकि आई कैन जस्ट हैव इट होल। ओके, यहाँ पे क्या है मेरा, ये है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे ऐसे कुछ डायग्राम बनाते ही, चित्रकला। ओके, ताकि आपको समझ सके, आप समझ सके। आई होप मैंने ठीक से बनाया है इसको। ओके, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये स्टमक है, राइट। ये क्या है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये जो बीच में ऐसे 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 बनाया है, दैट इज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डाइजेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो जाता है, वाटर्स का, सम ऑफ द अल्कोहल्स का। बट मेजरली अगर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन हमारा करता है स्मॉल इंटेस्टाइन मेजरली। ओके, एंड देन इसका फंक्शन होता है कि उसको वो पास ऑन सारा थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके यहाँ पे वो लाके रख देता है, एंड देन वो एनएस से बाहर चला जाता है। ओके, तो ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ओके, मिनरल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। ओके, जब हम बात करते हैं सिक्रीशन की, तो यहाँ पे किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है हमारे पास एंजाइम्स का। ओके, कॉलमनार स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्टली एब्जॉर्प्शन कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं इसको रफ करती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना साइड में। ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट, एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। ओके, अभी आपने देखा कि ऐसे ऐसे हमने बनाया था, राइट, एंड ये यहाँ पे ऐसे ऐसे था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड लाइनिंग्स भी उसको अराउंड है। ये क्या है, हमारी ब्लड लाइनिंग्स है। ओके, तो अगर मैं इसको से जूम करूँ, ओके, इस पार्ट को पर्टिकुलरली, इस पार्ट को अगर मैं जूम करूँ तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये क्या है, हमारी पर्टिकुलरली ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के बाहर भी एपिथेलियम होती है, कौन सी वाली, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। अगर हमने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ब्लड वेसल। अभी प्रोसेस क्या करवानी है, हमें प्रोसेस करवानी है एब्जॉर्प्शन। क्या करवाना है, एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो कहाँ पे जाएंगे, विल गेट इनटू ब्लड, राइट। और ब्लड कहाँ पे है, ये हमारा है, हमारे पास ब्लड, ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट है, ब्लड। तो ये यहाँ से जाएगा इधर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ये जाएगा इधर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसी को हमने क्या बोला, हमने बोला एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन के थ्रू जब जाएगा वो न्यूट्रिएंट, जिसको हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन। एंड ये क्या सिक्रीट करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे फॉर जो भी वो प्रोसेस के लिए जो भी चाहिए होता है। ओके, तो ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अभी एंजाइम्स कहाँ पे सिक्रीट करेंगे। ओके, ये हमने कहाँ पे देखा, एब्जॉर्प्शन। एंजाइम्स कहाँ पे सिक्रीट होंगे, एंजाइम्स आर केमिकल्स, एंड केमिकल्स ये सिक्रीट होंगे हमारे, केमिकल सिक्रीट होंगे हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हो डेओडेनम, डेओडेनम। ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे, एंजाइम्स हैं, सिक्रीट होंगे। ओके, स्टमक, इसको रफ करूँ मैं, आप ड्रॉ कर लेना। ओके ओके, देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ कि स्टमक में कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, या फिर ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम स्टमक में सिक्रेट हो रहा है हमारा HCl, राइट, हमें पता है। तो ये यहाँ पे क्या सिक्रेट हो रहा है, HCl। सेकेंड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन। ओके, थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन हो गया,
लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, ये सोच रही थी मैं, ओके लाइपेज। तो ये जो एंजाइम्स है ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, ये सिक्रीट हो रहे हैं हमारे स्टमक में। तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्क्वामस एपिथेलियम। तो देखो ओके मैं इसको रफ करती हूँ ये वाला पार्ट। तो हम देखते हैं ओके व्हाट इज, और ये कैसे बॉडी में एक्ट करता है। दो पार्ट हमें देखने हैं कि स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब एक पार्ट हमें देखना है एब्जॉर्प्शन का, ओके एक पार्ट हमें देखना है सिक्रीशन का, ओके जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा था, नहीं पहले एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, ओके पहले हम सिक्रीशन की बात करते हैं। ओके हमारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, मैंने बनाया था अभी, आई एम सॉरी आपको इतना ऐसे गंदे गंदे डायग्राम्स के थ्रू जाना पड़ रहा है, बट अभी चित्रकारी के लिए मैं फिर से जान नहीं ले सकती। ओके ये सी शेप डियोडेनम, ओके ये क्या है हमारा, फिर ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतना बड़ा ना बना, उसको लिखने के लिए जगह नहीं रहती फिर। ओके दिस इज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे राइट अगर इसको हम देखें, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ओके तो देखो हमें कुछ ऐसा दिखता है कि ये क्या है, ये हमारी कॉलमनार लेयर है, इसके ऊपर बहुत सारी म्यूकस की वगैरह लेयर्स होती है, ओके गॉबलेट सेल्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन से सेल्स होते हैं, वो कॉलमनार स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉलमनार स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या है, हमारी स्टमक की लाइनिंग, ओके उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है म्यूकस की। क्यों म्यूकस चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डायरेक्टली अगर एसिड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा HCl, ओके तो अभी ये HCl पेप्सिन वगैरह कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कॉलमनार एपिथेलियम से। तो कॉलमनार एपिथेलियम सिक्रीटेड HCl, सेकंड पेप्सिन एंड थर्ड लाइपेज। ये क्या है, हमारे एंजाइम्स है, ओके ये दोनों, ओके एंड ये HCl क्या है, केमिकल है जो एसिड है उसे, ओके तो ये क्या करेगा, ये किसने रिलीज किया यहाँ पर, कॉलमनार स्क्वामस एपिथेलियम में। अगर इसको हम ऐसा जूम करके देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये सेल्स ऐसे होते हैं, कॉलम लाइक, ओके तो ऐसे कुछ होता है यहाँ पे, ओके इस यहाँ पे ड्रॉ कर दूं क्या मैं, बेटर ऑप्शन देखो, ओके तो ये क्या है, हमारी यहाँ पे म्यूकस के लेयर्स है बहुत सारी, ये हमारा म्यूकस और ये हमारा HCl, ओके तो ये क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम, ये स्टमक की लेयर्स है एंड देन ये पूरा उसका पार्ट है। तो इसको हमने क्या बोला, सिक्रीशन, मतलब सिक्रीट करना। इसने क्या किया, इसमें इस कॉलमनार सेल में इसने पेप्सिन रिलीज किया, HCl रिलीज किया, तो सेल ने उसके अंदर रिलीज किया कि यहाँ पे इसने रिलीज किया ऐसे, गेटिंग पॉइंट। तो इसको हमने क्या बोला, सिक्रीट करना, सिक्रीट टू रिलीज एन एंजाइम या फिर हार्मोन जो यहाँ पे नीडेड है, हार्मोन नहीं आएगा बट ओके एंजाइम आ सकता है। एब्जॉर्प्शन, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो किसकी बात करें यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखो ये कहाँ से हो रहा था, कॉलमनार सेल टू स्टमक, ये कहाँ से हो रहा है, कॉलमनार सेल, ये जा रहा था स्टमक में, ओके और ये जो है ये कहाँ से जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब क्या कि ये जो प्रोसेस है ये जाएगा हमारा कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम टू, सेल भी लिख सकते हो, थेलियम टू ब्लड वेसल,
ब्लड वेसल में क्यों जा रहा है? बिकॉज हमें क्या करना है, पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली जो कॉलमनार एपिथेलियम है, इसके जो मतलब सेल्स है वो पूरा न्यूट्रिशन कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ब्लड वेसल के अंदर लेके जा रहे हैं, ताकि ये पूरे बॉडी में क्या हो सके, फ्लो ऑन हो सके, राइट। तो ओके, हमने अभी डायग्राम देखा था। एब्जॉर्प्शन किस किस चीजों का हो रहा है? विटामिन का हो रहा है, मिनरल्स का हो रहा है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों का हो रहा है, ओके। ये कैसे दिखता है? ये क्या है मेरी, ये मेरी है कॉलमनार लेयर, ओके। ये है मेरा स्टमक, वहां पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स, ओके। ये क्या है, मेरे न्यूट्रिएंट्स है, ये मेरी कॉलमनार लेयर है, एंड दिस इज मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर। ये क्या है, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ से कहा जाएगा, ये जाएगा कॉलमनार एपिथेलियम टू स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर में। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, ओके, ताकि ये ब्लड ऑफ फ्लो ऑन हो सके। एक सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं था गाइस, ये ब्लड वेसल था। ये क्या है, मेरा ब्लड वेसल। स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेरा ये है इधर का मल्टी, ये जो मैंने लिखा है न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे। तो ओके, तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो ऑन होगा, एंड वो न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंचेंगे। तो क्या ये समझ में आ गया आप सबको? ओके, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट अगर हमें देखना है तो इसके टाइप देखने हैं, ओके। नहीं, इसका फंक्शन देखते हैं पहले, ओके। आई जस्ट रफ इट ऑन। ओके, आप सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, व्हाट डू यू वांटेड टू चेंज, तो आप मुझे बता सकते हो, ओके, कि मैम ऐसे नहीं ऐसे बताओ, तो आई जस्ट मेक इट श्योर कि वो उस टाइप में हो, ओके। इज इट रोलिंग? या ग्रेट, इज ग्रेट, फाइन। विल जस्ट मूव फॉरदर, एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि इसका फंक्शन देखते हैं हम। हमने फंक्शन देखा ही नहीं, मतलब स्टेटमेंट दिया है आपको एनसीईआरटी में। द स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट। सो फर्स्ट फंक्शन हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन देखा, राइट। सेकेंड फंक्शन हमने देखा सिक्रीशन, हमने देख लिया क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहे थे, क्या क्या सिक्रीट कर रहे थे। थर्ड क्या है, फैसिलिटेट, फैसिलिट मतलब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, बट स्टेटमेंट लिख के नहीं दिया था। फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द epithelial barrier, epithelial barrier, ओके। मतलब क्या कि इपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली मतलब ये कोई भी मॉलिक्यूल, फैसिलिटेट मूवमेंट, मूवमेंट किस चीज का, मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, राइट। हमने जो ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ओके। या फिर हम बोले ये स्टमक की बात हो रही है, दोनों की भी बात हो रही है कि वो जो पर्टिकुलर एक ये था मॉलिक्यूल था, राइट। वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल था वो ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये जो बीच में हमने ऐसे ड्रॉ किया था, राइट, ये क्या थी, हमने इपिथेलियल लेयर ड्रॉ की थी कि नहीं की थी, हमने की थी, राइट। देन वो यहाँ से एक पर्टिकुलर कोई भी चीज उठा के इस साइड जा रही थी, या फिर इधर की कोई चीज इस साइड आ रही थी। गेटिंग द पॉइंट? मतलब क्या हो रहा था कि मूवमेंट हो रहा था किसके अक्रॉस, इपिथेलियल के अक्रॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर? बैरियर का मीनिंग क्या है, स्टॉप। मतलब ऐसी कोई चीज जो हमें क्या करे, स्टॉप करे, उस पॉइंट तक मिलने से जो स्टॉप करेगा, राइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैरियर। तो ये क्या था, मतलब बैरियर था, राइट। हमने एपिथेलियल को क्या बोला है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट होने नहीं देता। तो मतलब ये क्या है कि ये बैरियर के जैसे एक्ट कर रहा था, बट अभी ये क्या कर रहा है, मूवमेंट के लिए हम इस बैरियर को क्रॉस भी कर सकते हैं, ओके। ये शो ऑन कर रहा है कौन, मतलब इसके फंक्शन में कि हम क्रॉस कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। मतलब ये क्या है, सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब क्या कि पर्टिकुलर सबको एंट्री नहीं मिलेगी, बट जिन जिन मॉलिक्यूल्स को हम एंट्री की जरूरत है, राइट, तो उन्हें मतलब हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को, राइट। तो ये वाला पॉइंट था यहाँ पर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। वी जस्ट मूव फर्दर।
यहाँ पे हमें देखना है टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो मैं इसको रफ करती हूँ एंड विल जस्ट स्टार्ट टाइप्स ऑफ इसको आप लोग टाइप्स ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, सो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। हमने अभी देखा कि पूरे कैसा है, हमने जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन लिखा था उसमें हमने लिखा था कि कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर एक टाइप है, कौन सा, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या है उसका टाइप, टाइप कौन सा है, टाइप इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर हम बात करें सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम तो देखते हैं हम लोग कि कॉलमनार में और सीलिएटेड कॉलमनार में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो आई ड्रॉ द सेम वे, क्योंकि देखो हमें क्या मिल रहा है नाम में, कॉलमनार मतलब क्या, कॉलम लाइक epithelium, EP means outer, thelium means covering। ओके, आते हैं हमारे पास सीलिएटेड। सीलिएटेड मीन्स होता है हेयर लाइक, ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड, या फिर सीलिया हम ये टर्म यूज करते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो मैं कॉलमनार टिश्यू कैसे ड्रॉ करूंगी, कुछ ऐसे, पिलर लाइक, टॉल वगैरह वगैरह। ओके, ये क्या हो गया मेरे, ये हो गए मेरे कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, बट अगर मुझे क्या ड्रॉ करना है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, आई ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। मैम सेम ही तो ड्रॉ कर रहे हो, हाँ तो सेम ही करना है बेटा। ये क्या है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आता है यहाँ पर। ये क्या बनाया मैम, ये हमने बनाया सीलिया, सीलिया। ओके, ये क्या है हमारा, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, आगे हम अगर देखें, ये क्या है, सीलिएटेड कॉलमनार, ये सीलिया। व्हाट इज फंक्शन ऑफ सीलिया, तो सीलिया हमें पता है क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट, हेयर नहीं है। ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड हेयर। ओके, हेयर मतलब ये कैरेटिन जिसमें होगा, हेयर लाइक मतलब कि फंक्शन वो हेयर के जैसे करेगा बट वो एक्चुअल में हेयर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है मूवमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं लोकोमोशन, राइट। तो किसी भी चीज का अगर लोकोमोशन में मूवमेंट करवाना हो तो वहां पे क्या यूज होगा, सीलिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सीलिया कहाँ पे यूज होता है। ओके, लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, अभी अगर हम बात करें व्हाट इज द फंक्शन, यहाँ पे उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है, ओके, इसका फंक्शन क्या होगा, कि वो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये क्या करेगा, मूवमेंट, लोकोमोशन करेगा। तो ये क्या करेगा, सीलिया कैन मूव, सीलिया कैन मूव and their movement pushes the mucus forward to clear it। ओके, तो ये बताते हैं हम लोग ये क्या है। ओके, मैं बताती हूँ स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमें। आपको कभी सर्दी हुई है, राइट, जब हम लोगों को सर्दी होती है, ओके, तो क्या आपने फील किया, वो जो म्यूकस होता है वो बाहर की तरफ ज्यादा मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो बाहर जाना चाहिए, मतलब वो उसका टेंडली आउटग्रोथ कैसे होता है, फिर उसका ट्रैवलिंग पाथ कैसे होता है कि उसको नाक में से बाहर आना है, राइट। ओके, सो दिस इज अ साइंस गाइस। ओके फाइन क्या क्या पढ़ाना है। ओके फाइन, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, कहाँ पे, नोज के अंदर सीलिया प्रेजेंट है। एंड सीलिया जब मूव करता है, ओके, मानो ये मेरा क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ओके, एंड मेरी सीलियास प्रेजेंट है,
ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, मतलब सीलिया प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट करेंगे ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो ऐसे ऐसे जब मूवमेंट करेगा, क्या वो म्यूकस था जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, क्या वो बाहर आने का ट्राई करेगा, मतलब ऐसे ऐसे, तो वो क्या करेगा, उसका ये किसके तरफ होगा, तो फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, इसलिए वो क्या होगा, एक्सपेल आउट होने का ट्राई करेगा। तो ये उसका फंक्शन है, जब वो मूव करेगा, सीलिया मूव करेगा, तो वो जो म्यूकस था वो भी मूव करेगा एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि वो क्या हो सके, वो क्लियर हो सके। ओके, सो ये पॉइंट था हमारा, सीलिया, सीलिया ये वाला है। ओके, वैसे ही में बस फर्क क्या है कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है। ओके, सो ये था हमारा पूरा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का टाइप है फोर्थ इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फोर्थ टाइप क्या है हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, फोर्थ टाइप क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मीन्स क्या, आपको क्या दिख रहा है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, क्यूब लाइक सेल। एपिथेलियम, ईपी मीन्स क्या, आउटर, थेलियम मीन्स कवरिंग, मतलब कैसी, ये जो पर्टिकुलर सेल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर कर रहा है, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब लाइक है। क्यूब कैसे होता है, ऐसा कुछ होता है, दिस इज हमारा क्यूब। तो हमारे सेल्स कैसे होंगे, क्या है हमारा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और एक सेल बना दू, ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारे दो सेल्स मैंने बनाए, इनफ है। ओके, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो हम देख पा रहे हैं। ओके, व्हाट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब लाइक है, ये हमने देखा। लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन क्या है, तो हमारे पास लोकेशन है, दैट इज लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स। सेकंड इज डक्ट ऑफ salivary glands, डक्ट ऑफ salivary glands। ओके, इसका फंक्शन क्या है, हम अगर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। ओके, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो भी हम अगर देखें यहाँ पर, तो उसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या, मैकेनिकल सपोर्ट सोचना है हम सबने, तो मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या, कि एक सपोर्ट देना, कि मानो ये है, ये जो मेरा ये जो हाथ है ये इसको सपोर्ट दे रहा है, ये से पेन यहाँ पे रखा है तो, राइट, मतलब क्या कि ये पेन को, ये जो पर्टिकुलर हाथ है मेरे, क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है मैकेनिकली। ओके, तो ये क्यों प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ओके, अगर हम देखें सलाइवरी ग्लैंड्स, सॉरी आप लोग लाइनिंग, लिविंग लिखा मैंने, ओके सॉरी, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी मतलब किस में पार्टिसिपेट कर रही है, ये एक्सक्रीशन में। ओके, एंड अगर हम बात करें डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, ये कहाँ पे है, ये हमारी पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब माउथ, यानी हम क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो डाइजेशन। ओके, तो यहाँ के जो किडनी ट्यूब्यूल्स है वो किससे बने हैं, हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, राइट। एंड ये जो सलाइवरी डक्ट्स है, फिर ग्लैंड्स है, ये किससे बने हैं हमारे, ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने हैं। अब इसको एक एक करके हम देखते हैं, हमें ये सलाइवरी ग्लैंड्स का थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ओके, इसमें भी टाइप्स आते हैं, कि दैट इज टाइप दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, सो आई एक्सप्लेन व्हाट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर मैं स्टार्ट करूँ, ओके, मैं इसको रफ करती हूँ, देन वी विल मूव फर्दर towards the glandular epithelium. Okay, so what is the, इसका भी क्या एक टाइप है, तो दैट टाइप इज
glandular cuboidal epithelium. Okay, what is the difference between glandular epithelium and cuboidal epithelium? Okay, अभी देखो, glandular means क्या? Gland. What is gland? Cuboidal means क्या? Cube like. And वही epithelium means covering. Sorry, epi means outer and covering means thelium means covering. Okay, gland. ग्लैंड मतलब क्या? सिक्रीट, मतलब ऐसा कोई ये जो क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लैंड मतलब क्या होगा? तो दैट इज ग्लैंड मतलब क्या कि अ सेल दैट secretes enzymes or chemicals etc. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड। मतलब कोई भी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी सेल अगर कुछ रिलीज कर रहा है, कुछ सिक्रीट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ग्लैंड। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड, हमें पता है। ओके, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको घर से ढूंढ के लाना है। ओके, जस्ट गो एंड सर्च दिस, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। ओके, मैं इसको रफ करती हूँ बिकॉज इसकी मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके, देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है। ओके, देयर इज स्टेटमेंट इन योर एनसीईआरटी दैट गोज समथिंग लाइक cuboidal cells are also glands. Are also called as gland cells. Why they are called as gland cells? Because ये जो cuboidal cells होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये रिलीज करते हैं कुछ ना कुछ सिक्रेट करते रहते हैं, इसलिए उनको हमने क्या बोला? ये मतलब ग्लैंड सेल्स भी हम उसको बोलते हैं। cuboidal cells को क्या बोलते हैं? मतलब कौन से? ग्लैंडुलर cuboidal cells को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड सेल्स। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर, ओके, बिकॉज they secrete substances at epithelial surface. एग्जाम्पल अगर हम उसका ले, सलाइवरी ग्लैंड, राइट? सलाइवरी ग्लैंड कैसे वर्क करता है? हमें पता है सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ईयर के पास प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अंडर द टंग प्रेजेंट होता है, इनसाइड द चीक्स। ये 3 हमारे पास क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स है। ओके, हमारे पास कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं? 3 पेयर्स। ओके, एक है एक मतलब दोनों साइड के कानों में एक प्रेजेंट होता है, चिक्स में एक प्रेजेंट होता है, अंडर द टंग एक प्रेजेंट होता है। ओके, ये किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पे हमें अभी ग्लैंड जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीजें पढ़नी है, टाइप ऑफ ग्लैंड्स पढ़ना है। वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन को छोड़ के हमारे पास और एक टाइप है ग्लैंड्स का, दैट इज यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कैसे है? यूनिसेलुलर। ओके, मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया ना। ओके, आई विल शो यू व्हाट द डायग्राम लुक्स लाइक। कि मानो ये हमारे पास क्या है? क्यूबॉइडल सेल है, ये मेरा क्यूबॉइडल सेल, और ये क्या है? ये मेरा ग्लैंड है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग फॉर सिक्रीशन। गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्या है? ओपनिंग फॉर सिक्रीशन है, इसको हमने क्या बोला? ग्लैंड बोला। ओके, तो ये जो पूरा आउटलुक है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो इसको हमने क्या बोला? ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं फटाफट से टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, मतलब टाइप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सॉरी, टाइप ऑफ ग्लैंड्स देखना है हमें, टाइप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं देखना है, टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ओके, दैट इज टाइप्स ऑफ ग्लैंड।
उसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर ग्लैंड एंड यूनिसेलुलर ग्लैंड. यूनिसेल मतलब क्या? यूनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनी? यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स वन सेल. यहाँ पे मल्टी मीन्स क्या? मैनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके मतलब ये पर्टिकुलर ग्लैंड में कितने सेल्स प्रेजेंट होंगे? एक. इसमें मोर देन 1 2 3 4 5 ये हो सकता है कि बहुत सारे सेल्स वहां पे प्रेजेंट है. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल. व्हाट इज गॉबलेट सेल? ये क्या सिक्रेट करेंगे? सिक्रेट करेंगे HCl. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे स्टमक के अंदर. जो हमने पूरा प्रोसेस देखा था, आपने देखा था राइट. तो वो जो HCl था वो किसने सिक्रेट किया? गॉबलेट सेल. वो गॉबलेट सेल कैसा है? यूनिसेलुलर है, मतलब वन सेल उसमें प्रेजेंट है. ओके मल्टी सेलुलर, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सलाइवरी ग्लैंड. ओके ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड. ये कैसा है? मल्टी सेलुलर. कहाँ पे प्रेजेंट है? माउथ. ये क्या सिक्रेट करेगा? सिक्रेट करेगा हमारा सलाइवा. गेटिंग द पॉइंट. तो ये क्या सिक्रेट करेगा? सलाइवा सिक्रेट करेगा. प्रेजेंट है माउथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड. कितने पेयर्स है? 3 पेयर्स है. वो कैसा है? मल्टी सेलुलर है. तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन. एंड ओके अगेन वहां पे एक पॉइंट है, दैट इज ये किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल. क्लस्टर ऑफ सेल्स. क्लस्टर ऑफ सेल मतलब बंच ऑफ सेल या फिर मेनी सेल्स. मेनी सेल्स या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? मेनी सेल्स. जिसमें यहाँ पे मतलब एक क्लस्टर है, एक ऐसा बंच है सेल्स का राइट. उससे क्या बना है? सलाइवरी ग्लैंड बना है, बिकॉज वो कैसा है? मल्टी सेलुलर है. ओके सो ये सारे वर्ड्स एंड टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं. एंड पर्टिकुलरली इपिथेलियल टिश्यू के अंदर इतना ही पार्ट आता है. 4 टाइप्स होते हैं, उनमें दो के अंदर सब टाइप्स है. एंड यहाँ पे एक ये है गिवन क्लासिफिकेशन दैट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो उसमें इतना ही पढ़ना होता है. ओके आपकी सिलेबस तक. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. एंड या दिस वाज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. आई होप कि आपको समझ में आ गया है. यस एंड आगे के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड उसके पूरा टाइप्स वगैरह वगैरह एकदम इन डिटेल. सो स्टे ट्यून्ड. यस एंड टिल देन बाय, स्टे हैप्पी.